दर्शन करते हो, करोगे, लेकिन नियम लेने से कि मैं प्रतिदिन देव दर्शन करूंगा, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना। जिस दिन दर्शन नहीं होगा उस दिन भोजन नहीं होगा। जिस दिन दर्शन नहीं होगा, पूरा भोजन तो नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन अन्न का त्याग कर दूंगा। जिस दिन दर्शन नहीं होगा उस दिन एक टाइम भोजन करूंगा। जिस दिन दर्शन नहीं होगा उसके प्रायश्चित में मैं कुछ ना कुछ त्याग करूंगा। दर्शन ले लिया, देव दर्शन, बस आपके पास लाइसेंस है। अगला भाव इतना पक्का हो गया कि आपको ऐसे स्थान पर कर्म को जन्म दिलाना पड़ेगा, बड़ी गरीब के यहां दिलाएगा, और गुण तो तुम्हारे पास थे नहीं। नियम अकेला एक ही था, और तो तुमने कुछ किया नहीं। कोई गुण तुम्हारे पास नहीं थे, न तुमने कभी दान किया, न तुमने कभी रोगी की सेवा की, न कभी किसी को आहार दान दिया, कुछ नहीं किया आप। तो कर्म कहेगा इसको गरीब तो बनेगा, इसने दान तो दिया ही नहीं, इसको मजदूरी तो करना पड़ेगी पेट भरने के लिए, इसने पूरी पूंजी तो कमाई नहीं, लेकिन इसका जन्म उस स्थान पर, उस कुल में होना चाहिए जहां देव दर्शन की पाबंदी नहीं होना चाहिए और जनेन देव का मंदिर होना चाहिए। बस आप गरीब के जन्म होंगे, मजदूर के जन्म होंगे, क्योंकि और कुछ आपने किया नहीं। मात इतनी गारंटी ले रहा हूं, तुम्हारा उसी देश में, उसी ग्राम में जन्म होगा जहां जनेन देव का मंदिर होगा, और उस कुल में होगा जिस कुल में जनेन देव के दर्शन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना सा आपने एक नियम लिया। ये भक्त की पहचान है। यदि आप साधक न बन सके तो मेरा कहना है भक्त जरूर बन जाना। हर जैनी कम से कम इतना, हर आर्य पुत्र का इतना सामान बन के न जिए। आंखों से बोल रहा हूं, मात आंखों का उपयोग बोल रहा हूं। मात आंख का उपयोग और उपभोग मुक्त करके ही बत मर जाना। उपयोग और उपभोग करके मर जाओगे, हमें भी खोजे से नहीं मिलोगे तुम, कोई नहीं खोज पाओगे। मैं इसलिए तुम्हें पूछ रहा हूं, इस भाव में तुम मुझे मिले हो, अगले भाव में भी मैं तुम्हें खोज लूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो मैं कहां खोजूंगा? मैं कहां खोजूंगा? मैं तो मंदिर में खोज सकता हूं। कहीं गुम मत जाना इस दुनिया के अंदर, क्योंकि तुमने अपनी आंखों का मात उपयोग किया है और उपभोग किया है। और भक्त बनने की मात, आंख से भक्त, अकेला मात। एक नियम लेना है प्रभु, भावना भाना है आज सबको कि मेरी आंखों में ताकत चाहता हूं, कुछ नहीं मानूंगा। बहुत एक छोटा सा संकल्प करना है, एक छोटी सी प्रार्थना करना है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के। कम से कम मेरी आंखों में इतनी ज्योति बन सके कि मैं प्रतिदिन प्रभु का दर्शन कर सकूं। एक वरदान मांगना है, बस वरदान मांगना। इस वरदान से तुम अंधे नहीं होगे, सो मैं नहीं कह सकता। इस वरदान से तुम मरोगे नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। इस वरदान से जो मैं कह रहा हूं, यदि मौत हो भी जाएगी, इस नियम के साथ तुम्हारी मौत हो भी जाएगी, मैं गारंटी से यहां से घोषणा करूंगा, जाओ वो वहां मिलेगा जहां जनेन देव का मंदिर होगा। खोज लो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा गुम जाता है तो फर्स्ट एड तुम क्या करते हो? ये पूछते हो वो कहां हो सकता है। कोई व्यक्ति आपका गुम जाए तो आप लोग सबसे फर्स्ट एड फोन कहां लगाते हो? ये कहां हो सकता है? रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को। जब सब जगह फोन लगा लेते हो, कहीं नहीं मिलता, फिर जाते हो पुलिस के पास। पुलिस के बाद व्यक्ति तुरंत नहीं जाता है,
सबसे पहले वो स्वयं प्रयास करता, गया होगा किसी दोस्त के यहां, उस दोस्त के लगाते गया होगा, रास्ते में मिल गए होंगे, ब्याई जी चला गया होगा। आप सारी जगह फोन लगाने के बाद जब आपका ऐड नहीं मिलता है, फिर गुमशुदा के नाम से रिपोर्ट लिखाई जाती, फिर पुलिस को कहते हैं। पुलिस भी यही पूछता है, तुम्हें संभावना कहां की है? मैं नहीं चाहता हूं मेरे भक्त को मुझे ही गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाना पड़े, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाना पड़े कि फलाना भक्त कहां गया, तो मैं कहूं पता नहीं, पुलिस से खुजवाओ। मैं दावे से कह सकूं मुझे मालूम है वो कहां गया है। एक एड्रेस तो बता दूं, 3 लोक में से इतना एड्रेस हो गया, जहां जहां जिनेंद्र मंदिर हो उन गांव में खोजो, वो वहां मिलेगा। अब बोलना कितना सीमित हो गया भाई? ज्यादा मंदिर गांव में वाले मंदिर ज्यादा है कि बिना गांव वाले, बिना मंदिर वाले गांव है? 1000 बिना मंदिर वाले गांव ज्यादा है और मंदिर वाले गांव कम है, तो कितना कट हो गया, कितना परसेंट मान लो? भारत में ही चलो अपन एक एग्जाम लेते हैं, कितने परसेंट गांव में जैन मंदिर मान लो? परसेंटेज 25%, 10%, 10% जो मान लो, कम से कम 90% का तो गारंटी हो गई ना। वहां तो समय खराब नहीं करना, अब अपन को खोजना है जैन मंदिर जहां जहां हो। कोई पूछता है, मेरे पास ऐसे थर्मामीटर है, मैं सबसे बुद्धू साधु को ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना मेरे बराबर बुद्धिमान भी नहीं है कोई। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे फार्मूले ऐसे हैं जो जहां चाहे फिट हो जाते हैं। मैं ना सर्वज्ञ हूं, ना कोई ज्योतिष जानता हूं, ना भविष्य जानता हूं। कई लोग आके पूछते हैं, बोले महाराज जी हमारा व्यक्ति मर गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मर के कहां गया? मुझसे पूछ रहे, मैं कुछ नहीं जानता, ना तो मुझे ज्योतिष का ज्ञान, ना मुझे कोई निमित्त का ज्ञान, केवल ज्ञानी हूं नहीं, अवध ज्ञानी हूं नहीं, मना पर्याय ज्ञानी हूं नहीं, बस इतना ही सब पूछता हूं। कहां जा रहा था? कहां जा रहा था? बोले मंदिर जा रहा था। जाओ किसी समोषण में जाके ढूंढो, मिल जाएगा। कितना छोटा एड्रेस कर दिया। कहां जा रहा था? मंदिर जा रहा था। जाओ समोषण में ढूंढो। पूरे संसार में 20 समोषण है बस। कितने हैं अभी? 20 समोषण है। ढूंढना कठिन है कि सरल है? सरल। महाराज आपने किस बल पे बोला, पहले ये बताओ। किस बल पे बोला कि भगवान जाओ समोषण में मिलेगा, वो पक्का है? क्या अनुमान था? क्योंकि मैंने इतना ही पूछा, वो कहां जा रहा था? मंदिर जा रहा था। शम्भेश शिखर की वंदना करने जा रहा था। भगवान का अभिषेक करने गया था। कहां गया था? बोले महाराज के प्रवचन सुनने जा रहा था। कहां जा रहा था? स्वाध्याय करने जा रहा था। बस कुछ नहीं, डंके की चोट पर बोल दो। मुझे अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं है जितना मुझे अपनी आगम के ऊपर विश्वास है। मुझे निमित्त ज्ञान पर भी विश्वास नहीं है। मुझे किसी ज्योतिष पर विश्वास नहीं है। मुझे जिनवानी माता पर इतना विश्वास है, इसमें लिखा हुआ कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि एक व्यक्ति मर गया, भगवान के दर्शन करने जा रहा था, मर गया। लोगों ने पूछा, सबने देखा, कहां गया होगा?
कहां जा रहा था? बोले समोषण में। समोषण में मिलेगा मरने के बाद, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कहां जा रहा था? बोले महाराज के प्रवचन सुनने जा रहा था, मर गया। कहां गया होगा महाराज? जाओ, सिमंदर भगवान के समोषण में बैठ के भगवान का प्रवचन सुन रहा होगा। अंत मता सुगता, क्योंकि प्रवचन सुनने जा रहा था और वो इच्छा पूरी नहीं कर पाई, कर्म को उसकी इच्छा पूरी करना पड़ेगी। कहते हैं कि यह लोक अदालत में भी मृत्यु के समय एक इच्छा पूछी जाती है। ऐसा लोग हमें सुना है कि भाई तेरी इच्छा को हो तो कोई बता, पूरी करने लायक होगी तो, नहीं तो वो क्या मुझे बरी कर दो। ऐसा नहीं, कोई यदि इच्छा है और कानून के तहत पूरी हो सकती है। हमारा कर्म सिद्धांत भी, हमारी सृष्टि की अदालत भी मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करती है। अंतिम इच्छा क्या थी इसकी? कहां जा रहा था? मरने के पहले इसका क्या भाव था? बोले प्रवचन सुनने जा रहा था। प्रवचन का नियम था, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कर्म को उसको वहां भेजना पड़ेगा जहां प्रवचन हो रहे होंगे, सिमंदर भगवान में जाके मिलेगा, गारंटेड। भगवान के दर्शन करने जा रहा था। कहां जन्म लिया होगा इसने? आगम चक्षु साहू, आगम ही हमारे चक्षु हैं। घोषणा कर दी, जाओ। मंदिर जा रहा था ना? बोले हां। मंदिर का नियम था? बोले हां महाराज, उसका नियम था। उसने कभी बिना दर्शन के नहीं खाया। मैं तुम्हें यह आश्वासन नहीं दूंगा कि देव दर्शन करने वाले का अकाल मरण नहीं होगा, देव दर्शन करने वाला का एक्सीडेंट नहीं होगा, देव दर्शन करने वाले को अकाल की मौत नहीं होगी। ये मैं तुम्हें झूठी गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि देव दर्शन करने वालों के एक्सीडेंट भी हुए हैं। मेंढक का हुआ ना? भगवान साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने जा रहा। जब उनके दर्शन से व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है तो फिर मैं क्या तुम्हारे लिए झूठे आश्वासन दूं? बस इतनी गारंटी है कि वह जिसके लिए जा रहा था, जो उसका जिंदगी में नियम था, गारंटेड है कि तुम्हारा व्यक्ति मर करके जैन कुल में जन्म लिया है और जहां जैन देव का मंदिर हो वहां खोज लीजिए। किसी ने कहा और क्या नियम था? उसने कभी रात्रि में नहीं खाया, हमेशा दान देने में निपुण था, सदा एक ही प्रणाम करता था, दान का भाव रखता था, हमेशा दान का प्रणाम करता था। जाओ किसी अमीर जैन के यहां देखना, किसी साहूकार सेठ के यहां देखना, क्योंकि दान देने वाले का नियम है कि मैं प्रतिदिन ये 6 जो कर्म हैं तुम्हारे, देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने, ये कोई धर्म नहीं है, ये तुम्हारे संसार में जीने की व्यवस्था बनाते हैं। दान देने का नियम है उसका कि जब भी दान देने का नियम मिलेगा मैं दान दूंगा। कहां जन्म लिया होगा? क्या क्या नियम थे, इसने क्या क्या किया? बहुत बड़ा एक सिस्टम है। आप भी अपने ज्योतिष को पक्का कर लेना। मैं इसी ज्योतिष के बल पर सारे सिद्धांत उठाता हूं, सब सही निकलते हैं। दान में इसने क्या दिया? बोले इन्होंने चौलेश्वर में भूमि दान दिया था, क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भूमि दान दिया था, फलाने क्षेत्र पर भूमि दान दिया था। पहले लोग भूमि दान देते थे, पुराने मंदिरों में भूमि दान मिलता था, खेत जायदाद मिलती थी, भूमि दान देते थे। मर के कहां गया? भूमि दान दे के मरा है। जाओ, किसी बिल्डर के यहां जन्म दिया होगा, किसी जमींदार के यहां जन्म दिया होगा, जिसके बाप की सैकड़ों बीघा जमीन जन्म लेती उसके नाम मिलेगी, उसके यहां जन्म। नियम है, सिद्धांत है। जो बोगे
किसके मकान में जन्म है? महाराज हमारे इस बाप के जन्म हुआ जिसके एक प्लाट भी नहीं, किराए के मकान में जन्मा हूं। किराए के मकान, फुटपाथ पे नहीं, किराए का मकान थोड़ा ज्यादा हो गया। फुटपाथ पे भी लोग जन्मते हैं कि नहीं? बोलो, जन्मते हैं।